जिसका बेटा हो जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, फिर तो समझो फिर तो समझो फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलात वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। ला शरीयता बाद शरीयती वला नबुव्वता बाद नबुव्वती वला किताबा बाद किताबी वला मासूमा बाद इस्मती। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि मौज़ि आख़र क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीदा अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़न नबियुल करीम। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो महि धियो यो न प्रचोदयात्। एकं बरहं दोस्ते नास्ते नहीं नास्ते अग्निमील मही देवस्य सवितु वसुतर्जवाने सुफतराय सीमान। एदं जना उपसुरोदं नरासंस इस्तस्व्यत षष्टिं सहस्रा नवीतं चौकोरं मरुस्मोधेदत मही। देश अरब भर्गो दतपस्या यहाँ न पक्षपात राखो। वेद पुराण संत मत भाको सन्मत विक्रम दो आनंदा। महाकोप नष्टतो परतंदा राजनीति भाव कीर्ति दिखावे सबका मत अपना समझावे। सुरन चतुर सुदूर सतचारी तिनको वंश भयो अति भारी। अरे कब तक मंत्री सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। सब आदमी कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात और स्टेज पर मौजूद हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्तादुल असातिज़ा जनाब हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब अल क़ासिमी सुम्मा अल मदनी, जिनके साए में रहकर मैंने इल्म की लाइन से अलिफ से लेकर या तक सीखा है। मैं कल मथुरापुर में था 12-1 बजे तक। दुआ कीजिए कि मेरी आवाज़ साथ दे और मैं कुछ आपको कहकर सुनाऊं। उसी तरह स्टेज पर और भी बहुत सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुशफ़िक़ उलमाए किराम हैं। इन सब की मौजूदगी में ये तालिबे इल्म कुछ बातें सुनाने चला है। सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले इस जलसा की सदारत को जीनत बख्श रहे हैं जनाब हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह बादवी दामत बरकातुहुल आलिया। वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को चंद बातें की तरफ इशारा करता हूं। कबल इसके कि अगर इजाजत हो तो एक शेर मैं भी पढ़ दूं। इजाजत है? इजाजत है तो पढ़ देता हूं। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया। समझ में बात आई? तो सुभान अल्लाह कौन कहेंगे? कस के बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। देखिए, जलसा सुनने 3 किस्म के लोग आए थे। एक आए थे देखने के पिंडाल में स्टेज पर क्या कमी रह गई है, ये कहीं फटा हुआ तो नहीं है।
तो वो देखकर चले गए। और दूसरा आए थे पकड़ने। दूसरा आदमी कौन आया था? पकड़ने कि कौन मौलवी साहब क्या बोल रहा है, उसको कल हम बताएंगे कि बहुत स्टेज पर उछल उछल के बोल रहे थे, आया है आज हमारे दुकान में। और तीसरा वो शख्स है जो आया था समझने और समझ कर अमल करने, तो उसमें से हम और आप है। और आपके लिए कामयाबी है और उन दोनों के लिए क्या है ये तो बेहतर अल्लाह जानते हैं। मेरे कैप मैंने शेर उठाया था कि जिसका बेटा हो, जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया, फिर तो समझो, फिर तो समझो, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया। बस एक शेर का वादा था, मैंने एक शेर पढ़ दिया। आइए अब मैं थोड़ी सी आपको ले चलता हूँ। अपनी मरकज से अगर तुम दूर निकल जाओगे, अपनी मरकज से अगर तुम दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, सोलों में झुलस जाओगे। देख अपनी परचम का रंग तुम भुला मत देना, देख अपनी परचम का रंग तुम भुला मत देना। सुर्ख सोलों से जो खेलोगे तो जल जाओ। तेज कदमों से चलो और न किसी का सहारा ढूंढो, तेज कदमों से चलो और न किसी का सहारा ढूंढो। ठोकरें खाओगे तो खुद ही सवर जाओ। वाजिबुल एहतराम मेरी पर्दा नशी माँ और बहनें, और दाद देता हूँ आप लोगों को, मेरे साथ थोड़ी देर आप लोग चले इंशाअल्लाह। कुरान के मुतालिक बात आई है और आपको मैं बता दूं कि इस्लाम जो है जिसको आप मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, जिस इस्लाम को अल्लाह ने अपना दीन करार दिया है, उस इस्लाम की बुनियाद जो रखी गई है वो तालीम पर रखी गई है। और ये क्यों रखी गई है? इसलिए रखी गई है ताकि उसके मानने वाले, उसके समझने वाले, उस पर अमल करने वाले उसे सीख कर खुदा के हुकूक को सही से अदा करने वाला हो जाए। इसलिए इस्लाम की जो बुनियाद रखी गई है वो तालीम है, तालीम है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। और आज का ये मुसलमान उस तालीम से कोसों दूर है। कुरान ये मजमून के एतबार से कोई नई किताब नहीं है। पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता हूं कि कुरान मजमून के एतबार से नई नहीं है, मौजज़े के एतबार से एक हैसियत रखती है। वरना इस कुरान में, इस अल्लाह के कलाम में वही बातें हैं जो पहली किताबों में है, जो हमसे पहले, कुरान से पहले, कलामुल्लाह से पहले जितनी भी किताबें आई है सब में लगभग यही बातें मिलती जुलती है। अगर ऐसी बातें नहीं होती तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमाते इन्ना हादा लफी सुहुफिल ऊला, सुहुफ इब्राहीम व मूसा, के मैंने आपसे पहले इब्राहीम को और मूसा को भी एक सहीफा दिया है। यानी ये इस बात की दलील है कि कुरान आप मजमून में अकेला नहीं है, आपसे पहले जितनी किताबें आई है सब में लगभग मिलती जुलती बातें हैं। यकीन ना आए तो देख लीजिए, देख लीजिए, आप आइए। ये तो आप कहेंगे कि मौलाना साहब का झोल झाल लग रहा है, गाल झूल कर रहे हैं, खाली कुरान की बात कर रहे हैं। नहीं, कुरान की बात नहीं कह रहा हूँ। आइए हम अपने हिंदू भाइयों की किताबों में देखते हैं क्या कुरान से मिलती जुलती ऐसी मजमून है? आइए आपको बताते हैं। हमारे नजदीक, हमारे यहाँ कलामुल्लाह के बाद अगर कोई किताब है तो वह बुखारी है, बुखारी है। उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में, वेदों में और उनके किताबों में अगर सबसे सही किताब है तो वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद को आप खोलेंगे, खोलते ही आपको ये मंत्र मिलेगा, अग्नि में। अग्नि मेल किसको कहते हैं? यानी अग्नि, ये जैसे संस्कृत में, जैसे अरबी में काला असल में कवल था, वाव मुतहर्रिक की वजह से जो तालील होकर काला बना है, उसी तरह संस्कृत में अग्नि असल में अग्रणी था, ये तालील होकर अग्नि मील बना है। और इसका माने क्या है
कि मी प्रारंभ मैं शुरू करता हूँ उस जात के नाम से जो सबसे पहले है। सबसे पहले कौन है? अल्लाह की जात है। आइए देखते हैं कुरान में। कुरान को जब हम उलटते हैं तो कुरान को उलटते ही हमारे सामने एकदम बेआईन ही उलटते ही एक आयत मिलती है और वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। आइए आगे देखते हैं। देखिए पता चल जाएगा कि सिर्फ कुरान ही नहीं बता रहा है बल्कि हमारे हिंदू भाई की किताब भी कह रही है कि ये कुरान मजमून के एतबार से बहुत पुरानी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो आज किसने कह दिया कि ये नई चीज है? आज क्यों हम इस कुरान की तालीम से दूर है? क्यों नहीं हमें अपनी दिलो जान को लगाते हैं? किसने हमें रोका है इस तालीम से? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये शैतान ने हमें गुमराह किया है। आगे देखिए क्या कह रहा है ऋग्वेद अग्निमी मही देवस। मही देवस, मही कहते हैं महान को। मही देवस महान है। देवस हमारा वो देवता, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए दुनिया की तमाम तारीफें है, प्रशंसाएं है। आइए कुरान में देखते हैं ऐसी बात है कि नहीं है। कुरान भी हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। बड़ा मेहरबान है वो जात जो हर चीज का खालिक व मालिक है, निहायत ही मेहरबान है। और दुनिया की तमाम तारीफें उसी रब्बुल आलमीन के लिए है, वो दोनों जहां के खालिक व मालिक के लिए। और आगे देख लीजिए मही देवस सवितु बसुर दयामाने सुपतराय सीमान। बसुर दयामाने सुपतराय सीमान के है ईश्वर, है खुदा, है प्रभु नहीं सुपतराय सीमान। मुझे सत्य मार्ग पर जो सीधा रास्ता है, जो अच्छा रास्ता है, जो स्वर्ग तक जाता है, उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे, तौफीक दे। आइए कुरान में भी देखते हैं, कुरान में भी ये बातें मौजूद है। कुरान बता रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसमें नहीं है, लेकिन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हो सकता है। आज के पंडित खुद कहते हैं, हमारे पंडित जी, कि ये वेद जो है ये वो जो उतरी हुई थी वैसी महफूज नहीं है। तो हो सकता है ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी वाली बात मौजूद हो, आजकल घोटाला कर लिया गया हो। लेकिन उसके आगे जो बात है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो वहां भी है कि ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। यहाँ वेद भी कह रहा है वही बात और कुरान भी कह रहा है। तो मजमून के एतबार से मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान और जितनी भी पुरानी किताबें हैं, बाइबल हो, इंजील हो, ज़बूर हो, इन सब में वो मजमून मौजूद है। हमें और आपको मुताले और इल्म की जरूरत। आज इल्म के मामले में मुल्क नेपाल, बल्कि ये कह लिया जाए कि पूरी दुनिया में मुसलमान सिर्फ 10% है जो पढ़े लिखे हैं। 10% लोग हैं जो सिर्फ पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बाकी 99 जाहिल है। जिस कौम की बुनियाद तालीम पर रखी गई हो, इल्म पर रखी गई हो, वो कौम आज जाहिल है। इससे बढ़कर और बदनसीबी की बात क्या हो? आज लोग कहते हैं हमारे माशरे में ये खराबी हो गई इसलिए ये परेशानी है। नहीं हजरत, बात ये नहीं है। बात असल ये है कि हमारी इस कौम में तालीम के मैदान में सबसे पीछे रह गई है, इसलिए आज ये कौम परेशान है। वरना इतना सा वो यहूदी नसारा आज मुसलमानों पर हुक्मरानी नहीं करता। थोड़ा सा तो है। आज मुसलमान अरबों खरबों की तादाद में, माली एतबार में और शख्सी एतबार में बुलंद है, लेकिन इल्म के एतबार में मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों पीछे है मेरे मोहतरम। देख लीजिए यूट्यूब, देख लीजिए फेसबुक, देख लीजिए व्हाट्सएप, देख लीजिए ट्विटर, देख लीजिए जितनी भी है सारी की सारी चीजें बनाने वाले, इजाद करने वाले कौन? वही यहूदी और नसारा। मुसलमान है कहाँ है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बड़ी दुख की बातें हैं, बड़ी दुख की बातें हैं। इसलिए अपने हौसले को बुलंद कीजिए। आज होटलों में जाकर देख लीजिए, होता है मेरा
हिंदुस्तान और नेपाल का दौरा, देखता हूँ होटलों में कौन है मुसलमान का बच्चा काम कर रहा है, मुसलमान का बच्चा गिलास धो रहा है, मुसलमान का बच्चा प्लेट लगा रहा है। कोई यहूदी नहीं है, कोई नसरानी नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारे कौम का बच्चा होता है, बड़ी दुख की बात है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान के इस पैगाम को समझिए। प्यारे आका आए, आने के बाद प्यारे आका को सबसे पहली हुक्म जो मिली वो इक़रा कहा गया। पढ़िए आप अपने रब के नाम से, पढ़ते रहिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए तालीम हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हुक्मरानी चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, बुलंदी चाहिए, अगर आप लायक बनना चाहते हैं, आपका भी मकाम एक होना चाहिए, तो आपको इल्म के मैदान में, मैदान इल्म में आगे आना पड़ेगा और उस लाइन में जिससे आपको इज्जत मिल सकती है उसे अपनाना पड़ेगा। और वो कोई और चीज नहीं है, वो इल्म है, वो इल्म है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। तभी प्यारे आका ने फरमाया था तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम, के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर। ये नहीं कहा कि सिर्फ सऊदी वाले पढ़ेंगे, सिर्फ नेपाल वाले पढ़ेंगे, सिर्फ हिंदुस्तान वाले पढ़ेंगे, नहीं, हर मुसलमान, मर्द हो, औरत हो, बड़ा हो, छोटा हो, अगर मुसलमान है तो उस पर फर्ज, क्या फरमाया, फर्ज है, फर्ज। इसलिए इल्म की जो सीखने की कोई मुद्दत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बुढ़ापे में है, हम नहीं सीख सकते, नहीं जान सकते। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, निहायत ही अदब और एहतराम के साथ आपसे मैं गुजारिश करूंगा, ये इल्म ही है जिसने इंसान को वजूद बख्शा है। और इल्म में भी चाहे दुनियावी इल्म हासिल करें, आज यहूदी को खड़ा कर लीजिए, आप सामने खड़ा कर लीजिए, एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, खड़ा कर लीजिए, पूछिए भाई आप क्या है, कहेगा मैं इंजीनियर हूँ। दूसरे से पूछिए क्या है, डॉक्टर है। तीसरे से पूछिए क्या है, मैं पायलट हूँ। पूछा गया कि अगर आपने इल्म हासिल किया है किस लिए किया है, तो हम मुसलमान से अगर पूछ लिया जाए, नेपाल के इन मुसलमानों से पूछ लिया जाए कि तुमने इल्म जो सीखा है किस लिए सीखा है, तो क्या कहेगा? जो 10% के लोग सीखे हैं वो कहेंगे कि सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे 1-2 लाख रुपया घुस देना पड़े, मैं इसलिए इल्म हासिल कराऊं। लेकिन उनके यहाँ जाकर पूछ लीजिए, वो ये नहीं कहेगा कि मेरी नौकरी लग जाए, बल्कि वो ये कहेगा कि मैं जो इल्म हासिल किया हूँ वो नौकरी पैदा करने के लिए और इस मुसलमान को उसमें गुलामी करवाने के लिए मैंने इसलिए इल्म। इसीलिए तो आज गाजा पट्टी पर, फलस्तीन पर, दीगर जगहों पर मसाजिद को, मकातिब को, मदारिस को, उलमा को, जो भी मुअज़्ज़ज़ है जिससे इस्लाम को बुलूगियत फरूग मिल रहा है, उन पर कहीं न कहीं इल्जामात लगाकर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। उस मस्जिद को मंदिर बनाया जा रहा है, उस मदरसे पर, उस मदारिस पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उन उलमा की जुबान पर ताला लगाया जा रहा है कि तुम बयान नहीं कर सकते, तुम नहीं बोल सकते, तुम अपने कौम को तालीम के लिए आगाह नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी साजिश है। इसलिए इस साजिश को मुसलमानों समझो, समझो, वरना तेरी तारीख को, तेरे नामूस को, तेरे इतिहास को मिटा दिया जाएगा। कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा कि इस एक दौर था कि कोई मुसलमान था। इसलिए तालीम के मैदान में आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मदारिस में पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप उसे कुरान पढ़ाओ। कुरान पहले पढ़ाओ, बाद में इंजीनियर भी बनाओ, बाद में डॉक्टर भी बनाओ मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बाद में उसे पायलट भी बनाओ, बाद में उसे साइंसदान भी बनाओ। लेकिन बनाओगे इज्जत मिलेगी, बनाओगे शोहरत मिलेगी, बनाओगे हुक्मरानी करोगे, बनाओगे गालिब रहोगे। अगर नहीं बनाए तो आज इस स्टेज से मैं कहता हूं कि तेरी नामूस को मिटा दिया जाए। इसलिए तालीम की म्यार को समझो और इन ऐवाने बातिल की इस साजिश को समझो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। ये तालीम है जिसने मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों चोर को वली बना दिया। ये तालीम है। आपने वाकया तो सुना होगा, मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा। हजरत कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, वो छोटे से थे, माँ से कहा अम्मा मेरे मकतब की तालीम पूरी हो गई, मैं शहर कूफा जाना चाहता हूँ पढ़ने। माँ ने कहा बेटा शौहर नहीं है, तू अकेला है, मेरा लाल है, लखते जिगर है, मेरा प्यारा है, कहाँ जाएगा?
इतनी दूर सफर करके छोड़ दे। बच्चे ने कहा, हजरत ने कहा नहीं, मुझे आलिम बनना है, मुझे हाफिज बनना है, अम्मा मुझे जाने दो। बच्चे ने बहुत जिद किया। माँ ने कहा ठीक है बेटा, चले जाना, चले जाओ, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं घरों में जाकर बर्तन